नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। प्रधानमंत्री मोदी पर बनी बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री को भारत में ब्लॉक कर दिया गया। ये डॉक्यूमेंट्री साल 2002 के गुजरात दंगों पर आधारित थी, जिसे विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ आईएनबी मंत्रालय की जांच के आधार पर ब्लॉक किया गया था। लोकसभा चुनाव अगले साल है, लेकिन अचानक से कुछ विदेशी ताकतें और देश के अंदर की कुछ लोग जो मोदी को पसंद नहीं करते, वो सब मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। साजिश ऐसी है कि 2002 में हुए गुजरात के गोधरा दंगों को एक बार फिर से कुरेद कर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, जिसका नाम इंडिया द मोदी क्वेश्चन के नाम की डॉक्यूमेंट्री बनाकर भारत में रिलीज करके नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। हम आपको बता दें कि जिस तरीके से इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर के अब देश भर में एक अजीब सा माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि आपने सुना होगा कि बैन के बावजूद केरल में और साथ ही हैदराबाद में कॉलेजेस में स्क्रीनिंग की गई, वहां के छात्रों को विदाउट एनी परमिशन ये डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई है। और कल जेएनयू में जवाहरलाल विश्वविद्यालय में, जो कि दिल्ली में है, कल पूरे दिन उस विश्वविद्यालय के अंदर कुछ छात्रों के द्वारा पर्चे बांटे गए कि हम शाम को बीबीसी द्वारा बनाई गई इस डॉक्यूमेंट्री द मोदी क्वेश्चन की डॉक्यूमेंट्री को हम स्क्रीनिंग करेंगे, देखेंगे। लेकिन प्रशासन एक्टिव हुआ और उसके बाद कहा जा रहा था कि जैसे ही ये स्क्रीनिंग शुरू हुई, उसी समय प्रशासन ने, जेएनयू कैंपस के प्रशासन ने बिजली काट दी, इंटरनेट सेवा रोक दी और उसके बाद जो वहाँ के छात्र थे उन्होंने अपने लैपटॉप पर, मोबाइल पर इस डॉक्यूमेंट्री को देखना स्टार्ट किया। हम आपको बता दें, उसके बाद कहा गया कि अचानक से उनके ऊपर पत्थरबाजी हुई है और वो उठकर नारेबाजी करने लग गए। पूरे रात कैंडल मार्च उन्होंने निकाला। लेकिन इन सब के बीच सवाल यहाँ ये है कि कौन है जो भारत के प्रधानमंत्री, जो देश का नाम रोशन कर रहे हैं, जो देश को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं, देश को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं। कौन है जो नफरत देश में फैलाने की कोशिश कर रहा है? वो कौन विदेशी ताकतें हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहा है? आखिर वो कौन सी ताकतें हैं जिनको भारत से, यहाँ से, हमारे देश से शय मिल रहा है और उसके बाद भारत के अंदर एक अलग ही किस्म की राजनीति, एक अलग ही किस्म की नफरत देखने को मिल रही है? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमानों को हम इनवाइट करेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे। तो आज हम बातचीत करेंगे और साथ ही अपने तमाम मेहमानों से सवाल भी लेंगे कि आखिर कौन है जिसे भारत में शांति देखी नहीं जाती? वो कौन है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगातार एजेंडा चला रहा है? और वो कौन लोग हैं जो इस एजेंडे में शामिल होकर एजेंडे को बढ़ावा दे रहे हैं? आज हमारे साथ जो तमाम मेहमान हैं, हमारे साथ इस डिबेट में हमारे साथ रहेंगे। हमारे साथ रत्नाकर सिंह, नेता कांग्रेस के, स्वागत आपका। ऋषभ तिवारी, नेता बीजेपी के, स्वागत। केवी प्रसाद, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, स्वागत सर आपका। श्याम सुंदर, वरिष्ठ पत्रकार, स्वागत आपका। संजय राणा, राजनीतिक विश्लेषक, स्टूडियो में मौजूद, स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत न्यूज इंडिया 24x7 के इस बड़े और सबसे ऐसे मंच से, जहां हम तमाम उन टॉपिकों और मुद्दों पर बातचीत करते हैं जिसके बारे में देश जानना चाहता है कि आखिर चल क्या रहा है। तो आज मुद्दा बीबीसी के उस डॉक्यूमेंट्री को लेकर, जिसको लेकर आप देख ही रहे हैं कि देश भर में, देश के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल संस्थानों में, जो शिक्षण संस्थान है, वहां पर किस तरीके से घमासान है, इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो हमारा सवाल है वो श्याम सुंदर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके पास मैं जाना चाहूंगी। आपने एक लंबा टेन्योर पत्रकारिता में बताया है, आपने बीबीसी जैसे चैनल में भी काम किया है, तो ये सवाल आपसे है। कहा जाता है कि बीबीसी जो चैनल है, बीबीसी जो ब्रॉडकास्ट चैनल है, ये गुलामी की जंजीरों से अभी तक जकड़ा हुआ है। इसीलिए भारत के लिए जितने भी आप डॉक्यूमेंट्रीज देखें, आप रिपोर्टें देखें, वो एंटी भारत ही आपको नजर आएगा। श्याम सुंदर जी, सबसे पहले तो स्वागत आपका। नहीं, अगर जिनकी भी ये समझदारी है कि बीबीसी अभी भी गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, उन्हें बीबीसी के बारे में जानना चाहिए और अपना थोड़ा सा, मुझे लगता है कि कोई समझ बनाने में कोई बुराई नहीं है। किसी रिपोर्ट की समीक्षा करना, आलोचना करना अधिकार है, लेकिन मुझे लगता है ये एक स्वीपिंग स्टेटमेंट है, जानकारी का अभाव है।
बीबीसी में मुझे 12 साल काम करने का मौका मिला। बीबीसी उन संस्थानों में माना जाता है जो ब्रिटेन की सरकार के खिलाफ रिपोर्ट्स चलाता है, दबाव में नहीं आता है, ऐसा माना जाता है। बहुत सारी आलोचनाएं बीबीसी की हुई हैं, हो सकती हैं, लेकिन ये कहना कि वो गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ संस्थान है, गुलामी मानसिकता, गुलामी वाली मानसिकता की जंजीरों से जकड़ा हुआ आपको लग सकता है, लेकिन दुनिया भर में बीबीसी का नाम बहुत इज्जत के साथ लिया जाता है। लेकिन बीबीसी भी आलोचनाओं से ऊपर नहीं हो सकता है। आप बीबीसी की किसी रिपोर्ट की आलोचना कर सकते हैं, फैक्ट चेक कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन बीबीसी के बारे में ये कहना कि गुलामी की मानसिकता की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, मुझे लगता है कि ये एक स्वीपिंग स्टेटमेंट है, ये फैक्ट नहीं है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि फैक्ट नहीं है। बीबीसी पर भी कई सवाल उठे हैं। हमारे साथ और भी बड़े मेहमान हैं सर, मैं उनके पास भी जल्दी से आती हूँ। उसके बाद आपने जो कहा है उस पर हम उनकी प्रतिक्रिया एक बार उनका भी जो उनका कहना है एक बार हम उनसे जान लेते हैं। केवी प्रसाद है, फॉरेन एक्सपर्ट हैं, फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं। एक बार आपकी प्रतिक्रिया हम जान लेते हैं सर। आपने श्याम सुंदर हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। उनका कहना है कि किसी एक पर्टिकुलर संस्थान के बारे में ये कहना ये गलत है। बीबीसी उन बड़े चैनल्स में और ब्रांड्स में रहा है जो कि अमूमन जो स्टोरीज करता है, उनका कहना है कि वो सही ही रहा है और साथ ही उस पर भी कई बार उंगलियां उठी हैं। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? छवि को कितना नुकसान पहुंचता है सर? केवी प्रसाद, अगर इस तरह की बातचीत होती है, डॉक्यूमेंट्री की बातचीत होती है और इस तरह की डॉक्यूमेंट्री जो भारत को लेकर के, भारत के प्रधानमंत्री को लेकर के जब कोई विदेशी चैनल बनाता है, सरकार उसे बैन कर देती है, उसके बाद भी इंटरनेट जो आप देख ही रहे हैं कि तमाम ऐसी कई साइटें हैं उनको बंद कर दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी वो लिंक्स बाहर आ रहे हैं और स्टूडेंट्स उन्हें देख रहे हैं। बाहर में अगर हम देखें तो बाहर से देश की छवि को कितना नुकसान पहुंचता है? देखिए, इसमें दो चीज साफ है। जो आपने बात बीबीसी की कही और श्याम जी ने अपनी बात रखी है, वो सब सुन चुके हैं। ये बात जरूर है कि बीबीसी ने अपना एक साख बनाया था पिछले कई सालों से, कई दशकों से, उनकी एक लोगों के बीच में स्वीकारता रही है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एक एज ए न्यूज़ चैनल और इंडिपेंडेंट न्यूज़ प्रोडक्शन जो उनके होते हैं, उनके जो मापदंड हैं कि उसमें कोई ना कोई छूट या गिरावट आएगी या नहीं आ सकती, ऐसा कहना नहीं है। क्योंकि आप भी हैं, पत्रकार हैं, पत्रकारिता में कुछ कई बार खामियां आ जाती हैं, इसमें कोई शक नहीं। रहा सवाल इस विशेष डॉक्यूमेंट्री को लेकर, इसमें जो तथ्य जो अपने हिसाब से बीबीसी मान के चल रही है कि ये हमारे को मिला है, हमने इस सबूत से पेश किया है, वो मेरे ख्याल से उन्होंने अपने विदेश मंत्रालय के सूत्रों से या उनकी अपनी रिपोर्ट से ये उसमें से निकाला है, जहाँ तक अभी तक जो बाहर निकल के आई है। इसमें हमारे देश में एक प्रक्रिया के तहत, जैसे जिसका जिक्र आपने भी किया, इसमें पूरी तहकीकात हुई, सर्वोच्च न्यायालय में उसमें एक कमेटी बिठाई, बाकायदा सब कुछ हुआ और उसके बाद एक प्रकरण में बाहर आए। अब बीबीसी अपनी तरफ से कोई बात रख रहा है तो उसमें दो तरीके हैं। हम उसको पूरी तरह नकार सकते हैं, हमारे पास ये अधिकार है, हम नकारते हैं। और उसके पुरजोर आपको याद होगा कि विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रवक्ता ने कम से कम 4-5 दिन पहले इस पर एक बयान स्पष्ट रूप से दिया था। उसके बाद तमाम सारे लोग जो जुड़े हुए हैं इस अलग अलग विषयों के साथ, अलग संस्थाओं के साथ, उन्होंने भी अपनी अपनी बात रखी है। जहाँ तक रहा छवि धूमिल होने का सवाल, देखिए, भारत के अपने नागरिकों को पता है सब कुछ, और यहाँ पे 2 चुनाव हो चुके हैं। ये घटनाक्रम जिसकी बात कर रहे हैं, उसके बाद गुजरात में खुद स्वयं काफ़ी सारे चुनाव हो चुके हैं, वहाँ पे स्थानीय चुनाव हुए। उसके बाद केंद्र में 2 बारी हम चुनाव हो चुके, 2014 और 2019। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाकायदा, और उन पे लोगों ने अपनी आस्था रख के उनको प्रधानमंत्री स्वीकारा है देश का। ठीक है, हमारे साथ बीजेपी के नेता भी हैं ऋषभ तिवारी। ऋषभ तिवारी कौन है जो देश में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहा है? पहले टूलकिट गैंग हुआ करता था, लेकिन अब कहते हैं ना, मार्केट में नवा प्रचलन बीबीसी के द्वारा आप देख ही रहे हैं। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का नाम आ गया है, तो टूलकिट के बाद अब बारी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की। देखिए प्रीति जी, सबसे पहले धन्यवाद इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए आमंत्रित करने के लिए। हमें इस प्रकरण को देख के मुझे वो दौर का दिन याद आता है जब मनीष शंकर अय्यर पाकिस्तान में जाके कह रहे थे, हमें लाइए मोदी को हटाइए।
ये विषय मैं इसलिए निकाल के ला रहा हूं कि अगर कोई विदेशी ताकत इस देश की छवि को खराब करने की कोशिश कर रही है, तो इस देश में बैठे कुछ महत्वपूर्ण पदों पे बैठे राजनीतिक दल के कार्यकर्ता पोस्ट लिए बड़े बड़े पदाधिकारी उसका समर्थन अगर कर रहे हैं, तो ये सवाल उन पे भी खड़ा होता है कि देश की छवि वो अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए किस हद तक गिराएंगे। जब उस देश का सर्वोच्च न्यायालय उन्हें इस पे बताता है कि हमारी ऐसे कोई पर्याप्त सबूत नहीं है जिसपे माननीय प्रधानमंत्री जी पे सवाल खड़ा किया जा सके, और एक विदेशी संस्था जो डॉक्यूमेंट्री तैयार करती है जिसमें एक पर्टिकुलर कास्ट को लेके हमदर्दी दिखाई जाती है और एक छवि को धूमिल किया जाता है, उस पे ये विश्वास दिखाने की कोशिश करते हैं, तो ये सवाल उनके भी विश्वसनीयता पे खड़ा होता है, उनके भी देशभक्ति पे खड़ा होता है। क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट्री एक पर्टिकुलर गुजरात को बनाने की बात करेंगे, तो डॉक्यूमेंट्री क्या वो सिख दंगे भूल गए हैं? क्या भागलपुर दंगे भूल गए हैं? अगर मैं इस पे डिस्कशन पे चल जाऊं तो डिबेट की शोर मुड़ जाएगा, लेकिन मैं उस पे नहीं जाना चाह रहा। मैं इतना स्पष्ट कहना चाहता हूं, राजनीतिक लड़ाई लड़िए, चुनाव में हार जीत पे उतरिए, लेकिन देश में जब एकता और उसकी विश्वसनीयता की बात आएगी तो एक स्वर में बोलिए, और विदेशी ताकतों को जोड़कर आप किस तरह से साबित करना चाहते हैं देश के वातावरण को। और मैं स्पष्ट कहता हूं, चाहे बीबीसी हो, चाहे इसमें और भी कई मीडिया हाउस हैं जिन पे कार्रवाई की आवश्यकता है, और खासकर जेएनयू में कुछ ऐसा तबका है जो अभी भी नहीं सुधर रहा है। मुझे बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, ऐसे सारे लोगों पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और हो भी रही है और आगे भी होगी। ठीक है, रत्नाकर सिंह, कांग्रेस के नेता, रत्नाकर जी, कांग्रेस के नेता रत्नाकर जी, आपने तमाम मेहमानों को सुना और साथ ही राहुल गांधी ने भी कहा है दबे मुंह कि भले ही गीता में लिखा है कि सच को कितना भी छुपा लिया जाए, सच एक दिन बाहर आता ही है, चाहे फिर उन्होंने कहा कि कितना भी आप बैन लगा लो, जो सच है वो बाहर आकर ही रहेगा। प्रीति जी देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आप आंखें बंद कर लीजिएगा तो आप जो है जो सामने वाले आने वाली विपत्ति है उससे आप भाग नहीं सकते। आपने देखा होगा शुतुरमुर्ग जो होता है, जब वो परिस्थितियां उसके सामने कुछ खराब आती हैं तो अपने सर जो है वो रेत में डाल लेता है। इसका ये मतलब नहीं होता है कि वो परिस्थितियों से बच गया। आपने देश में इस मूवी को बैन, इस डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया है, लेकिन आप तो विश्व के सबसे प्रभावशाली पीएम हैं। विदेशों में जो भारत की छवि खराब हो रही है इस डॉक्यूमेंट्री के तहत, आपने क्या एक्शन लिया? आप यहाँ की जनता को आप अगर बैन करके नहीं दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो क्यों? आखिर में डर किस बात का? यही भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रोपेगेंडा मूवी तैयार करवाया था, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। किसके ऊपर था? मनमोहन सिंह के ऊपर था। तो अगर इस तरह का प्रोपेगेंडा मूवी भी आई लेकिन मनमोहन सिंह के छवि पे कोई दाग पड़ा? कोई दाग नहीं पड़ा। उसी प्रकार अगर कोई डॉक्यूमेंट्री कोई भी बीबीसी हो, न्यूज एजेंसी हो या कोई न्यूज चैनल हो लेके आए, अगर वो जनता तय करने वाली है कि वो सही क्या है गलत क्या है, और वो बीबीसी में जो सारी चीजें दिखाई गई है प्रीति जी, वो सारी चीजें ऑलरेडी जनता के संज्ञान में है। आपने देखी है? और बीबीसी ने मैं डॉक्टर वो क्लिप खुद देखा हूं। आपने देखा है? जी क्लिप मैंने खुद देखा, वो ट्वीट देखा, वीडियो देखा, क्या देखा आपने? नहीं मैंने क्लिप देखा, मैं ट्विटर पे वो क्लिप देख रहा था। ट्विटर पे क्लिप है? कहाँ देखा? बिल्कुल है। आपने भूषण जी का, लेकिन वो तो बैन है। हाँ, पूरे जो तमाम सोशल मीडिया 2 दिन 3 दिन पहले ही, मैं 3 दिन माफ कीजिएगा 4 दिन पहले ही जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहां से लिंक, क्लिप्स, वीडियोस सब हटा दिए गए, बैन कर दिए गए। फिर आपने देखा कहाँ देखा आपने? जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं जो आम आदमी पार्टी में, क्या नाम है उनका, भूषण कुछ तो नाम है, भूल गया मैं उनका, लेकिन उनका एक ट्वीट है, वो उसमें आप जाकर जरा के देखिएगा, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उनका, लेकिन उनके ट्वीट में जाकर देखिएगा, उसमें वो क्लिप लगाया गया है, और क्लिप लगाया गया उसमें दिखाया गया है कि किस तरह से वहां पे पुलिस जो है खड़ी है और वहां के लोग जो दंगाई हैं वो किस तरह से घरों में जा करके और सामान को लूटने का काम कर रहे हैं, दुकानों को लूटने का काम कर रहे हैं। तो इस तरह से जो वहां पे उस समय मुख्यमंत्री कौन था? उस समय मुख्यमंत्री मोदी जी थे ना, और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी उनकी थी। जब रिपोर्टर ने पुलिस के अधिकारी से पूछा सरकार किसकी थी? आप एसआईटी गठित कौन से सरकार के अंडर में हुआ था? मैं आती हूँ, आपने बहुत गंभीर प्रश्न उठाए हैं, उस पर हम बातचीत करेंगे। एक और मेहमान हमारे साथ संजय राणा स्टूडियो में मौजूद हैं। संजय राणा जी, आपने तमाम हमारे बड़े गेस्ट जो हैं, पत्रकार श्याम सुंदर जी और साथ ही फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ बैठे, उनको भी सुना। 2 बड़े पार्टी के नेता भी हमारे बीच बैठे, उनको भी सुना, संजय राणा जी। लेकिन मेरा एक ही सवाल है,
जैसा कि तमाम लोगों ने कहा भी है, अभी रत्नाकर जी कह रहे थे कि वो तो बहुत शक्तिशाली प्रधानमंत्री हैं, फिर उन्हें बैन करने की क्या जरूरत पड़ गई। अब देश के लोगों को देखने दीजिएगा। लेकिन मेरा ये सवाल है कि क्या वो शक्तिशाली प्रधानमंत्री बनकर उभरे हैं? क्या उनकी छवि ग्लोबली इतनी स्ट्रांग हो गई है कि अब ये बहुत बड़े लेवल पर साजिश रची जा रही है कि उनकी छवि को ग्लोबली आप खराब करो, धूमिल करो? गुड इवनिंग प्रीति जी एंड गुड इवनिंग माय फेलो पैनलिस्ट। देखिए, ऐसा है कि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा रखी और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। जहाँ तक देखिए पॉलिटिक्स की बात होती है, आपके विचारों के मतभेद होते हैं और पॉलिटिक्स कर सकते हैं, इसमें कोई गुरेज नहीं है, कोई बुराई नहीं है। जब हम बात करते हैं कि आप फॉरेन एजेंसी की तरफदारी करना, तो ये इनको सोचनी हो जाता है। इनके लिए जो पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, जो भी विपक्षी पार्टी हो, क्या वो संविधान पे विश्वास नहीं करते या क्या सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं करते? जो भी रिपोर्ट या जो उनको अगर राहत मिली है, वो कहाँ से मिली है? वो सुप्रीम कोर्ट ने दी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दिया, जिसको आप जिसकी शपथ खाते हो, बोलते हो कि ये सत्य है। अब हम हमारे बहुत अच्छे मित्र बोल रहे थे कि भाई हमने क्लिप देखा, दिखाया जा रहा था कि लोग पुलिस खड़ी मार रहे थे। अरे सर, 1984 का लगता आप दंगा भूल गए, जहां पे वोटर लिस्ट निकाल करके सिखों को ढूंढा जा रहा था और जलाया जा रहा था, और आपके प्रधानमंत्री सर देखिए सर मैं आपके बीच में नहीं बोला सर, मैं 2 मिनट बोलने दीजिए, उसके बाद डिबेट करेंगे। उसके बाद आपके प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री ने बोला था कि विशाल वृक्ष गिरता है तो छोड़, ऐसे कुछ ना कुछ हरकतें होती जाती हैं, लोग ऐसे मर जाते हैं, ये आपके शब्द थे। जब ये बात करते हैं बीबीसी के, देखिए बीबीसी की हालत, इसको मैं ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन नहीं बोलता है, इसको बोलता है बायस ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। उसका रीजन है सितंबर में दिवालियापन पे आ चुका है, इसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है और मोदी जी इसके लिए संजीवनी हो सकते हैं। अगर ये डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते थे तो ये बताइए कि इसने गोधरा पे इन्होंने डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं बनाई? अगर ये डॉक्यूमेंट्री बनाते थे तो 1990 का कश्मीरों पंडितों का जो शोषण हुआ, जो भगाए गए, उस पर डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं बनाई? कुछ कहना चाहते हैं शायद? नहीं, बाद में बोलिएगा। नहीं, मेरे बाद में बोलिएगा। संजय राणा बोलने दीजिए। संजय राणा बोलिए। हाँ, एक चीज कहूंगा, देखिए संजय राणा को बोलने दीजिए प्लीज। देखिए रत्नाकर जी, मैं किसी के बीच में बोलते नहीं, तथ्यों पे बैठ के बात करें, तथ्यों पे चर्चा कीजिए। बोलिए। ठीक है, बीबीसी उस पे चर्चिल पे क्यों नहीं डॉक्यूमेंट्री बनाता है? बीबीसी की क्रेडिबिलिटी पे विश्वास कीजिए, जो जिसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई हो। ये बताइए कि आपके वाइन डाइनिंग वाले जो खान मार्केट के पत्रकार हैं, वो कहीं जाके आप मिले थे? आप सरकारी रिपोर्ट आपके पास आके गई, सरकारी रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि 254 जो हिंदू मरे थे वो पुलिस की गोलियों से मरे थे और 790 जो मुसलमान मरे थे वो दंगे मरे थे। ये बताइए, अगर मोदी जी का हाथ होता तो 254 जो हिंदू मरे थे वो पुलिस की गोलियों से नहीं मरे होते। और एक महत्वपूर्ण आखिरी में, बस 10 सेकंड और दे दीजिए। अगर कांग्रेस पार्टी इतनी ही बहुत देशभक्त है, सब कुछ अच्छा है, तो 1947 के दंगे हुए तो 5000 हिंदू मरे थे। 1967 के दंगे हुए थे रांची में 200 मरे। 30 सेकंड 1969 के दंगे अहमदाबाद के हुए थे, 552 मरे थे। 1970 के दंगे हुए थे जमशेदपुर के, 125 लोग मरे थे। 180 मुरादाबाद के 2000 लोग मरे थे। और 84 के दंगे के बारे में हम बात नहीं करेंगे, सबको पता है कि हजार लोगों को कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व, उनके लीडरशिप ने मार दिया। तो भाई आप देखिए, आरोप लगा रहे हो, आरोप किस पे लगा रहे हो, आपको पता होना चाहिए। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से हम वापस चलेंगे, यहाँ पर समय की बहुत कमी है। जल्दी से बैक टू डिबेट। हमारे साथ रत्नाकर सिंह जी कुछ कहना चाह रहे थे, साथ ही श्याम सुंदर जी जर्नलिस्ट मुस्कुरा के कुछ कहना चाह रहे हैं। सबसे पहले जल्दी से जो मुस्कुरा रहे हैं इतनी भारी भरकम गंभीर डिबेट में भी, उनसे मैं प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। उसके बाद रत्नाकर जी आपकी बारी, आप तो पॉलिटिकल और राजनीतिक बातचीत करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर जी अपनी बात रखिए। जी प्रीति, देखिए मैं बीबीसी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैंने बात रखते हुए मैं जानती हूँ सर, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वहाँ काम कर चुके हैं, इसलिए वर्किंग कल्चर से आप रूबरू होंगे। जैसे हम यहाँ काम करते हैं, इससे प्रीवियस संस्थान में काम करते हैं, तो वर्किंग कल्चर जो होता है हम सब जानते हैं कि किस तरीके से वहाँ वर्क प्लेस कैसा है, काम कैसे होता है। मेरे आपके ये बताने का मतलब ये था कि आप वहाँ काम कर चुके हैं, वर्किंग कल्चर आपको पता होगा, इसीलिए। हालांकि आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, राज्यसभा जैसे चैनल में भी आप सर्व कर चुके हैं, तो इससे ज्यादा किसी भी हमारे जो दर्शक हैं उनको कुछ बोलने की जरूरत नहीं। अब जल्दी से बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं। नहीं, मैं कहना सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि 2 बातें हैं। एक बात जो बीबीसी के बारे में यहाँ पर कही गई,
आप बीबीसी क्यों दुनिया के किसी भी मीडिया चैनल की किसी भी रिपोर्ट पर सवाल उठा सकते हैं, हाँ। किसी भी डॉक्यूमेंट्री पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि 130 करोड़ की आबादी का देश है, हाँ। जिस देश की ताकत लगातार पूरी दुनिया में मानी जा रही है, हाँ। जो प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में इतनी शक्तिशाली जिनकी इमेज है, हाँ। वो डॉक्यूमेंट्री को बैन करती है। सेंसरशिप के ये मैं पहली बार देख रहा हूं कि मीडिया सेंसरशिप के पक्ष में खड़ा हुआ है। राजनीतिक दल, सरकारें सेंसरशिप लगाती रही हैं, बैन लगाती रही हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की सरकार हो। 1975 में इमरजेंसी लगाई थी उन्होंने। हाँ। मैंने गुजरात दंगे एक पत्रकार के तौर पे कवर किए थे बीबीसी के लिए ही। सुप्रीम कोर्ट ने, जाहिर है सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुप्रीम है, हाँ। लेकिन एक फिल्म मेकर को, एक पत्रकार को अपनी डायरी लिखने का, अपना आर्टिकल लिखने का अधिकार है। आप उससे सहमत या असहमत हो सकते हैं, हाँ। आप उससे डिसएग्री कर सकते हैं, हाँ। आप उसमें साजिश देख सकते हैं, लेकिन जब आप किसी भी आर्ट को, किसी भी आर्टिकल को, किसी भी डॉक्यूमेंट्री या फिल्म को सेंसर करते हैं तो आपसे सवाल पूछा जाएगा। और क्या आप ये मानते हैं कि भारत जैसे शक्तिशाली देश को, एक स्थापित लोकतंत्र को एक डॉक्यूमेंट्री शेक कर सकती है, हिला सकती है? इस पर भी मुझे लगता है कि सोचा जाना चाहिए। बाकी टू रॉन्ग्स कैनॉट मेक वन राइट। 1947 या 1984 के दंगे 2002 के दंगों को जस्टिफाई नहीं कर सकते, और ना ही कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और ना किसी और को करना चाहिए। ठीक है श्याम सुंदर जी, मेरा अब एक सवाल है। आपने कहा कि सेंसरशिप पे मीडिया कुछ नहीं कह रहा, और साथ ही इमरजेंसी के दिनों में भी जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी देखा गया था कि इस तरह की चीजें हुई थी, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री हो, कहीं ऐसी किताबें भी रही हैं जिनके पब्लिश होने और बाहर आने से पहले उन्हें रोक दिया गया था। लेकिन अब मेरा सवाल यहाँ ये है, अगर आपको पता है कि ये डॉक्यूमेंट्री भले ही जो भी हो, लेकिन उसके आने के बाद समाज में एक जो सौहार्द है वो बिगड़ सकता है, आपको अगर ये पता हो कि अगर ये डॉक्यूमेंट्री लोगों तक पहुंची तो जो नेगेटिव सोचते हैं वो और भी ज्यादा नेगेटिव सोचने लग जाएंगे, और हिंदू मुस्लिम हम लगातार बात भी करते रहे हैं, क्या पता एक बार फिर से वो पूरा माहौल बन जाए, तो उससे हम ये पक्ष क्यों नहीं देख रहे, हम ये पक्ष क्यों नहीं देख रहे, और सबसे बिना डॉक्यूमेंट्री देखे हुए, ना मैंने देखी है ना आपने देखी है। हाँ, रत्नाकर जी ने देखी है, पैनल में एक है रत्नाकर जी, उन्होंने डॉक्यूमेंट्री देखी है। आप एंकर कर रही हैं इस शो को। मैंने नहीं देखा ऐसा डॉक्यूमेंट्री, और ना मैंने मैं एकदम ये टीवी प्लेटफॉर्म के माध्यम से कह रही हूँ, मैंने डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी है। हम लोग कैसे ये तय कर रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एग्जैक्टली सर, ये डिबेट एकदम सही कहा आपने। एग्जैक्टली हम कैसे ये तय कर रहे हैं, पहले से ही नफरत फैलाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री डर गए हैं या गोधरा में ऐसा कुछ हुआ होगा उसके इसीलिए बैन किया गया है। रत्नाकर सिंह जी बताइए, रत्नाकर सिंह जी बताइए। प्रायोजित, इसीलिए मैंने कहा कि पहले टूलकिट गैंग काम किया करता था, अब बीबीसी ने टूलकिट का काम करना शुरू कर दिया है। अरे कोई काम नहीं करना शुरू किया है। देखिए, आप तो देख चुके हैं क्लिप, बताइए आप टीवी पे बोल रहे हैं। अरे सुन तो लीजिए, ये प्रधानमंत्री मोदी जी का ही वीडियो क्लिप उठा कर देख लीजिए। बीबीसी की क्रेडिबिलिटी से कितने प्रभावित होकर वो मंच पे भाषण दे रहे हैं, तो बीबीसी का क्रेडिबिलिटी को कौन क्वेश्चन मार्क खड़ा कर सकता है? और रही बात जो है ये, अरे कोई भी मीडिया संस्थान सवालों के घेरे से बाहर नहीं रहता, किसी पे आंख बंद कर भरोसा नहीं कर सकते आप। रत्नाकर सिंह जी मेरी बात पूरी कर लीजिए, दो चीज बोलूंगा सिर्फ, मेरी बात, और वो भी विदेशी संस्थान है। मेरी बात पूरी कर लीजिए, खाली दो चीजें। मेरे मित्र जो है संजय राणा जी कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुका है, तो लेकिन यही सुप्रीम कोर्ट हमें भी फैसलों के ऊपर आपत्ति दर्ज करने का अधिकार देता है। इसलिए किसी का फैसला हो गया और हम उस पर आपत्ति दर्ज न करें तो ये हमारी जो अधिकार का हनन है, ये आप समझिए। पहली बात, वो बरी हो गया पब्लिक की निगाहों में, ऐसा भी नहीं है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा प्रीति जी कि देखिए, ये डॉक्यूमेंट्री जो है ये बदनाम करने की साजिश किस तरह से, बताइए आप। जब 2002 के दंगे का जिक्र गुजरात के चुनाव में अमित शाह कहते हैं कि 2002 में हमने ऐसा सबक सिखाया कि आज तक शांति है। अरे वो सबक का ही तो उसमें पूरा डॉक्यूमेंट्री दिखाया गया है, बनाया गया है।
वही डॉक्यूमेंट्री जनता तो तो देखना चाहती एसआईटी है। तो आप ही उसमें की बैन सरकार लगा के देते समय हैं। में बनाई गई थी। एसआईटी की जो जांच है, जांच की प्रक्रिया है, कांग्रेस की सरकार थी, पूरी जांच की प्रक्रिया है, अब एसआईटी कांग्रेस उसी के समय ऊपर में हुई आरोप है। मत लगाइए। आप उस कांग्रेस के समय ऊपर भाजपा आरोप होती तो आप ये लगाइए। कहते कि चलिए भाजपा ने अपने तरीके से मैनिपुलेट अटल किया है, बिहारी लेकिन वाजपेयी अरे जी, गजब एक बात मिनट, कर रहे एक हैं, लास्ट, चित भी लास्ट, मेरी पट लास्ट, भी मेरी, ऐसा थोड़े होता है सर। लास्ट। प्रीति जी मुझे बोलिए, थोड़ा अटल बिहारी समय वाजपेयी दीजिएगा। जी थे उस समय, उन्होंने मोदी जी को अपने बगल में बिठाया और जब गुजरात का दंगा हुआ ना तो उन्होंने अच्छा, कहा मैं था ये कि कह रही हूँ राजधर्म रत्नेश का पालन रत्नाकर करिए। जी, सुप्रीम कोर्ट पे राजधर्म- भरोसा है आपको? सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा करते हैं आप अपनी देश की बिल्कुल कानून की सुप्रीम कोर्ट पे व्यवस्था? भरोसा करते तो हैं, उनके क्लीन चिट लेकिन को आप क्यों चैलेंज कर रहे हैं? नहीं, लेकिन उसके आइए। फैसलों पे ऑब्जेक्शन अभी भी कर अभी सकते इस हैं। पे ये आंसर एक देना आम चाहता जनता हूं। का संजय राणा कुछ अधिकार करें, है। काउंटर, अरे संजय राणा, बिल्कुल, संजय राणा, रत्नाकर संजय सिंह राणा। जी बहुत अच्छा बोला आपने कि अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला था मोदी जी को कि राजधर्म का पालन करें, बोला था, लेकिन आपने उत्तर नहीं दिया था। बताया कि मोदी जी ने क्या उत्तर दिया था कि मैं राजधर्म का कौन सा पालन राजधर्म का पालन सर सुन किया ये लीजिए बताइए। सर, मैं बीच अगर में नहीं, राजधर्म का आपके पालन बीच में किया होता, आपके बीच में बोला, तो पुलिस प्रशासन आपके बीच वहीं में पे बोला, खड़ी है नहीं और बोला। जनता को लूटा जा रहा है। देखिए प्रीति जी, फड़काया जा बोलने रहा दीजिए, है। बोलने दीजिए, ये कौन सा रत्नाकर जी, राजधर्म का रत्नाकर जी पालन बोलने किया दीजिए, जा रहा है? रत्नाकर जी मतलब बोलने आप दीजिए, संजय राणा चाहते हैं मैं संजय राणा प्लीज। तू मैं करूं तो मैं आपसे ऊंची आवाज रत्नाकर सिंह रख सकता हूं और तथ्यों के साथ रख सकता हूं, इसलिए तू मैं मत करिए यहाँ पे। मोदी के शासन काल में कितने दंगे हुए हैं देश में, जरा ये भी बता दीजिए। आप नंबर लेके आ जाओ। ठीक है रत्नाकर सिंह, मैं रत्नाकर जी सुन लेते हैं ना एक बार, उसके मैं बाद बता सकता अच्छा हूं। ठीक है, एक बार बोल लेने दीजिए। संजय राणा प्लीज अपनी बात ठीक है, अब ये हमारे बोल रहे थे कि भाई एक बार हमारा अधिकार है कि रिव्यू पिटीशन डाल सकते हैं। भैया 1 साल से आप सो रहे थे क्या? क्यों नहीं गए? आपके पास तो दुनिया के, इंडिया के बेस्ट वकील आपके पार्टी में, बेस्ट ऑफ द बेस्ट वकील है, इसमें कोई गुरेज नहीं मुझे बोलने में। अब मैं आते हैं श्याम सुंदर जी की बात पे, बहुत अच्छा लगा मुझे। उन्होंने बोला कि 1947, 1975, 1990 ये सब की बात नहीं करना चाहिए, तो 2002 की भी बात 2022 में नहीं करनी चाहिए था। ये बताइए कि आप बोल रहे थे कि कभी भी ऐसा देश में नहीं हुआ है। 1975 में नेहरू जी की पॉलिटिकल बायोग्राफी पे बैन क्यों लगाया गया था? रेड साड़ी पे क्यों बैन लगाया गया था? 2 तीसरा हु किल्स गांधी, उस पर बैन लगाया गया था। किसने लगाया था पता है सबको। तो तकरीबन 50 से 60 ऐसी किताबें हैं और उस पर चलचित्र हैं जिसपे सरकार ने पिछले 75 सालों में जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, जितने साल 60-65 साल राज किया, तो उसने बैन लगाया। आप बोलेंगे तो एक एक बुक का नाम यही दे के जाऊंगा। तो अगर आप बोलते हैं कि वो जमाना सही था, अब इसको नहीं करना चाहिए, तो कोई जमाना सही नहीं था। आपको दंगे की फहरिस्त दे दी गई, उस पर आपने नहीं बताया। आपकी अच्छा, एक चीज बता दीजिए। क्रेडिबिलिटी एक प्रश्न पूछूंगा, क्रेडिबिलिटी एक प्रश्न पूछूंगा, एक प्रश्न फिर कूद एक गए, प्रश्न राणा जी बता दीजिए। कूद गए। आज जो है, आप ये बताइए हमारे डॉक्यूमेंट्री गोधरा पे क्यों नहीं बनाई? हमारे प्रेस के आपने फ्रीडम 1990 कौन पे सी है? कश्मीर पे डॉक्यूमेंट्री वर्ल्ड क्यों नहीं प्रेस बनाई? फ्रीडम आप इंडेक्स में आप हमारी बता रहे रैंकिंग कौन डॉक्यूमेंट्री सी के है? लिए जरा बता दीजिए। आपकी हालत, ये मोदी मैं के बोल रहा हूँ शासनकाल टीवी में डिबेट पे अभी हमारे सितंबर भाई साहब 2022 थे से कि बायस टीवी ब्रॉडकास्टिंग को, कॉर्पोरेशन, चैनल्स जिसको को, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग उनको कॉर्पोरेशन बोलने बोलते हैं, के लिए उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बुरी है, वो क्राइसिस से गुजर रही है। और इस तरह की ये कोई कारण डॉक्यूमेंट्री नहीं हुआ, ये कोई इसलिए कारण चल नहीं रही हुआ। है कि आज हमारे 2024 देश में में 2024 में इंडेक्स कांग्रेस या किसी भी पक्ष के पास केवी प्रसाद, आंसर नहीं है। केवी प्रसाद, ये क्यों केवी है? प्रसाद, केवी क्योंकि प्रसाद, हमारे केवी पत्रकारों प्रसाद, को बोला नहीं केवी दिया प्रसाद जाता है। फॉरेन हमारे अफेयर्स पत्रकारों को एक्सपर्ट, गिरफ्तार केवी करवा दिया प्रसाद जाता है। फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट। चुनाव जीत नहीं पाते, इसीलिए छवि बिगाड़ने में तुल गए हैं और शक्तिशाली प्रधानमंत्री, तमाम वैश्विक जितने बड़े प्रधानमंत्री देश, लीडिंग जितने कंट्रीज हैं, उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि है काफी सशक्त है। क्या ये एक एजेंडा हो सकता है ऐसा कि प्रधानमंत्री के इस छवि को बिगाड़ा जाए, खराब किया जाए 2024 के पहले, क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव है? ये जहाँ तक रहा सवाल एजेंडा का, पॉलिटिकल पार्टीज का एजेंडा रह सकता है, किसी देश का ऐसा एजेंडा हो, इसके लिए तो फिर आपके यहाँ तहकीकात हो या हमारे पास जो विदेशी खासकर तहकीकात करने की एजेंसियाँ, उनके तहत ही आप ये इसी किसी नतीजे पे पहुंच सकते हैं। हाँ। मेरा सवाल तो थोड़ा सा अलग है। इससे बोलिए। सवाल क्या, मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि देखिए, देश में हमारे अपने नागरिक वोट करते हैं और उनको पिछले 10 साल से इस पूरे सरकार का और इसके पूरे प्रकरण का और सरकार का सारा कार्यकाल मालूम है। तो एक विदेशी डॉक्यूमेंट्री देख के हम कितना प्रभावित हो जाएंगे, या इतना प्रभावित हो जाएंगे कि हम अपनी जो, सबको मालूम है 10 साल से एक सरकार चल रही है, सरकार ने क्या कार्यक्रम रखा है, लोगों को क्या फायदा हुआ है, सब कुछ सबके सामने है। वोट तो हम ही नागरिक करेंगे ना जी।
तो एक डॉक्यूमेंट्री हमारे नागरिक की इतना विवेक बदल देगी, ऐसा मैं मतलब बहुत जेन्युइन सवाल है, बहुत जेन्युइन सवाल है। नहीं कर सकते। ठीक है सर, बहुत जेन्युइन सवाल है। ऋषभ तिवारी, बहुत जेन्युइन सवाल है, बहुत आराम से, बहुत प्यार से सवाल पूछा है केवी प्रसाद जी ने, फॉरेन एक्सपर्ट है, कि क्या एक डॉक्यूमेंट्री देश की जो मानसिकता है क्या वो बदल सकती है? ऋषभ तिवारी, बहुत आराम से जवाब दीजिएगा। देखिए प्रीति जी, सारे पहलू को मैं बहुत शांति से सुनते आ रहा था, एक एक करके सबके बातों पे आता हूँ। सबसे पहला जो रत्नाकर जी ने कहा और आपने एक क्लिप दिखाया राहुल गांधी जी के बारे द्वारा बोला गया स्टेटमेंट कि सच दिख जाता है आज न कल, तो बिल्कुल सच देश में दिख रहा है कि नेशनल हेराल्ड केस में कौन बेल पे चल रहा है, वो भी एक सच देश में दिख रहा है। दूसरी बात मैं आऊंगा, जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने कहा है कि एक मीडिया हाउस पे सेंसर पे सवाल खड़ा करना और मीडिया हाउस की बातों से आप सहमत असहमत हो सकते हैं सर, लेकिन किसी भी मीडिया हाउस को ये इजाजत नहीं होनी चाहिए कि देश का वो माहौल बिगाड़े। और प्रीति जी, आपके बात से मैं सहमत हूँ, आपने बहुत अच्छा तभी कहा, इसीलिए 180 इसमें दंगे और इस तरह का, प्लीज मुझे कंप्लीट कर 150वां स्थान है हमारा। अरे रत्नाकर जी, कितनी डिबेट में आपकी बोलती बंद किया हूँ, क्यों सर पाकिस्तान का भी बड़ा अच्छा स्थान है, श्रीलंका का भी बड़ा अच्छा स्थान था, अफगानिस्तान का भी कई जगह पे हमसे अच्छा स्थान है, जाके देख लीजिए कंडीशन क्या है। बांग्लादेश का भी हमसे अच्छा स्थान है। आप अभी कह रहे थे चैनल पे बैठ के सच्चाई सुनने की आपने एक रिपोर्ट दिखाई थी ऑक्सफोर्ड की, ऑक्सफोर्ड की रिपोर्ट क्या थी, यूएस के बारे में बताया। अच्छा, एक सवाल ऋषभ तिवारी, अच्छा ठीक है, नेता हैं बीजेपी के ऋषभ, जवाब सुनिए रत्नाकर जी, जैसे कि आप किसी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो आपको सुनना बड़ा जरूरी हो जाता है, तो वैसे ऋषभ तिवारी किसी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस पूरे डिबेट में, तो उन्हें सुनना भी बड़ा जरूरी हो जाता है। बहुत अहम सवाल केवी प्रसाद जी ने पूछा कि क्या एक डॉक्यूमेंट्री किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति का जो प्रभाव वो कम कर सकती है? वोट तो हम ही करेंगे ना, हम चूज करेंगे। ऋषभ तिवारी बोलिए। देखिए, ये बात से मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि कोई एक डॉक्यूमेंट्री या कोई एक सोच देश में बहुत हद तक प्रभावशील है या नहीं, ये इस पे बात नहीं है। बात ये है कि हमने देखा है इतिहास में कि किस कदर से मासूम लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। उसी का डर है कि अगर कोई ऐसा मासूम लोग, आज की नई जनरेशन हर किसी के हाथ में फोन है, जो इसे हिस्ट्री नहीं पता उसे आप गलत, हमें जैसे गलत पढ़ाया गया, हमें ऐसे दिखाया गया कि इस देश में मुगलों ने बहुत कुछ कर दिया, बर्बाद करके गया औरंगजेब और मुगल ने, तो हमें गलत हिस्ट्री पढ़ाई कि आप आने वाले जनरेशन को भी गलत शिक्षा देंगे क्या? केवी प्रसाद जी एक सेकंड ऋषभ तिवारी प्लीज एक सेकंड बनाने की कोशिश की। केवी प्रसाद जी राहुल गांधी का आप लोगों ने बनाने की कोशिश की। रत्नाकर जी, मैं बोलना चाहूंगा तो चुप हो जाइए। देखिए, अगर आप लोग इतना चिल्लम चिल्ली करेंगे तो ऐसे ना बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रह जाएगा। केवी प्रसाद जी, आपने ऋषभ तिवारी को सुना, उनका कहना है कि गुमराह करने की कोशिश भी हो सकती है। आप ठीक है, आप कह रहे हो कि वोट तो हम करेंगे, लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो हो सकता है कि गांव में बैठा हो, उसे नहीं पता हो कि पूरा मामला क्या है, वो गुमराह हो सकता है, उसे आप उस गुमराह करने वाली विचारधारा से कैसे बचाएंगे, कैसे रोकेंगे आप? उसका सवाल भी बड़ा जेन्युइन है सर। ये बिल्कुल सही है और मैं इस बात पे सहमत हूँ, गुमराह नहीं होना चाहिए। हमारे डेमोक्रेसी का मूल आधार क्या है? तर्क और तर्क देना। हर पार्टी अपना तर्क देती है, तथ्य अपने सामने रखती है। अगर कोई गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, हर पार्टी के पास अधिकार है कि वो अपनी बात रखे और जनता के बीच जाके ये भी समझाएं कि जो आप दिखा रहे हैं या देखा है वो उसमें क्या क्या गलत है और किस वजह से। तथ्यों के आधार पे बिल्कुल आर्ग्यूमेंट होता है और यही तो हमारे डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। लोकतंत्र की खूबसूरती, विभिन्न विचारधाराएं होती है। हाँ, जहाँ तक सवाल है कि भाई इस प्रत्येक डॉक्यूमेंट्री में जो विपत्ति थी उसके ऊपर लगातार पिछले 4-5 दिनों से बहस इसी पे हो रही है ना, और ये बात भी जनता के बीच में जा रही है, तो जनता देख रही है इसको। लेकिन रत्नाकर, ठीक है सर, रत्नाकर सिंह जी, राहुल गांधी ने कहा कि जो छिपी हुई बातें हैं, जो सच है वो बाहर आकर रहेगी। कई ऐसी किताबें हैं, एक सेकंड, कई ऐसी किताबें हैं, कई डॉक्यूमेंट्रीज हैं, मुझे याद है उसमें पैदा तो नहीं हुई थी, लेकिन आप पढ़ेंगे ऑनलाइन तो फिर आपको पता चलेगा। इंदिरा गांधी जी तत्कालीन प्रधानमंत्री थी और उस समय कोलकाता पर बीबीसी ने एक रिपोर्ट बनाई थी जिसे ब्रॉडकास्ट होने से पहले उन्हें विथड्रॉ करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने कहा था। तो आप क्या कहेंगे? आप लोगों ने भी तो अपने टेन्योर में किया ना सर, आप कैसे सवाल उठा सकते हैं? पहले इसका जवाब दीजिए। अगर आपने नहीं किया होता, फिर अगर आप सवाल उठाते तो यहाँ जेन्युइन था कि भाई हमने ऐसा किया ही नहीं है, आप ये कर रहे हैं। जब आप खुद कर चुके हैं, फिर कैसे सवाल उठा रहे हैं? देखिए प्रीति जी, अभी परिस्थिति ऐसा है कि आज देखिए, आज मीडिया हो या प्रेस का हो, उस मीडिया या प्रेस जो भी है,
उसके नहीं उसका सर, सवाल मतलब यहाँ आपके ये है जमाने में कुछ नहीं कि हुआ। आप करें 50 तो किताब सब के सही, हम करें नाम तो सब बता गलत। दे रत्नाकर अच्छा, बोलिए, भाई। रत्नाकर जी बोलिए, बोलिए रत्नाकर जी, 50 किताब। रत्नाकर जी बोलिए। भाई साहब सुन लीजिए, भाई साहब सुन रहे हैं सर, जवाब दीजिए। भाई साहब तो बैठे हैं सुनने के लिए। बोलना चालू कर देंगे। देखिए यही है, ये जनता है प्रीति जी, जनता डिसाइड करती है। बहुत सारी अच्छी चीजें दिखाई जाती है, गलत चीजें दिखाई जाती है, लेकिन जनता डिसाइड करती है। जब जनता की अदालत में कोई चीज जाती है तो वो अपने तर्कों पे देखती है कि क्या सच है क्या झूठ है। आखिर में कोई भी चीज है, चाहे गुजरात में डॉक्यूमेंट्री है या जीतते हुए आ मूवी रहे है, हैं। आप लोगों ने भी तो मूवी दिखाया है ना, एक्सीडेंटल सभी गुजरात में जीतते हुए आ आप रहे हैं। लोगों जनता ने ने प्रोपेगेंडा दिखा मूवी दिया चलाया, कि सच क्या है। कश्मीर फाइल्स चलाया और जनता ने दिखा दिया कि कश्मीर झूठ फाइल्स क्या चलाया, है। लोगों ने देखा ना जेल सब में रहने वाले प्रोपेगेंडा सच मूवी झूठ कौन की बात चलाता कर है, रहे हैं। कौन चलाता है, बंटवारा ये करने सारी वाले चीजें सच जो झूठ की दिखाई बात कर जाती रहे है, हैं। जनता देश को तोड़ने वाले सच अपने झूठ की बात तर्कों कर रहे ये हैं। जवाब नहीं दे रहे रत्नाकर जी, घुमा रहे हैं आप, घुमा रहे हैं आप। श्याम सुंदर जी, एक सेकंड, श्याम सुंदर जी, आप देखिए, आप एक सेकंड सर, एक सेकंड श्याम सुंदर जी, एक सेकंड। मैं कह रही हूँ कि दो पार्टियां, इधर कांग्रेस इधर बीजेपी। अगर कांग्रेस बीजेपी के किसी भी बैन वाले पर्टिकुलर चीज पर सवाल उठाती है तो पहले अपने गिरेबान में भी तो देख ले, उन्होंने अपनी टेन्योर में कितने बैन्स लगाए हैं, फिर वो कैसे सवाल उठा सकते हैं। श्याम सुंदर जी, बिल्कुल यही बात मैंने शुरुआत में कही थी अपने पिछले उत्तर में कि कांग्रेस तो कुख्यात रही है बैन लगाने के लिए। इमरजेंसी के लिए कांग्रेस के नेताओं ने माफी मांगी है और इमरजेंसी देश में लगाई थी। बीजेपी के ज्यादातर नेता इमरजेंसी में जेल में गए थे और वो ये मानते हैं, वो उनका ये दावा है कि सेंसरशिप के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी थी 1975 में। तो उस वक्त में पत्रकार भी जेल में भेजे गए थे, उस वक्त में राजनेता भी जेल में भेजे गए थे, कार्यकर्ता भी जेल में भेजे गए थे। लेकिन आप कांग्रेस के राज के बैन की बात दिखाकर अपने सेंसरशिप के कदम को जस्टिफाई तो नहीं कर सकते। एक चीज मैं और जानना चाहूंगा। इस तरह की बातें हैं, बोलने दीजिए, मतलब आप अपना गिरेबान नहीं झांक के देख रहे हो और दूसरे को बोल रहे हो। आप ये बताइए, अब डॉक्यूमेंट्री बनाए हो बनाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन आप ये कैसे बोल दिए सरकार नहीं कर सकती है। उस समय ऐसा हुआ था, आप कत्लेआम मार करा सकते हो, लेकिन ये सरकार अगर रोकती तो उसमें तकलीफ हो गई। क्यों तकलीफ हो गई भाई? इतना एक पत्रकार है, सम्मानित व्यक्ति है, तो आपको न्यूट्रल व्यू रखना चाहिए। आप पत्रकारिता को भी आप धूमिल कर रहे हैं। 180 में तो ये कांग्रेस के जमाने में रैंकिंग है कि मतलब हद है पत्रकार। आप ये बोल रहे हो कि जो डॉक्यूमेंट्री बनी है बीबीसी ने तथ्य लिखे, तथ्य कहां से लाए हैं? जो फैक्ट फाइंडिंग है वो कहां से आया है? और आपको लॉ पता होना चाहिए। एक सवाल प्लीज हमारे जितने गेस्ट है, प्लीज सवाल सुन लीजिए। आप लोग, आप इतना चिल्लाइएगा, सवाल कैसी होगी प्लीज। बात ये है जो आप चिल्ला रहे हैं, नहीं चिल्ला नहीं ना श्याम जी, आप गलत बोल रहे हैं। वो सही चिल्ला रहे हैं। आप गलत बोल रहे हैं चिल्ला रहे हैं। क्योंकि आप निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि उसका हो जाने दो, इसको नहीं होना चाहिए। आपके पास क्या तथ्य है कि मोदी ने मरवाया था? क्या तथ्य है आपके पास? किया जा रहा है। श्याम सुंदर जी बताइए, क्या तथ्य है आपके पास? आप क्या एसआईटी से ऊपर हो? क्या आप सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो? क्या आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से ऊपर हो? आप होते कौन डिसाइड करने वाले? और आप कैसे बोल सकते हो? आप पत्रकार हो। ठीक है प्लीज ठीक है रत्नाकर जी, मैं भी पत्रकार हूँ, पत्रकारिता कर रही हूँ, ऐसे मत बोलिए सब प्लीज। ठीक है, हमारे साथ रैंकिंग देख लीजिए आप प्लीज हमारे जितने गेस्ट है, गेस्ट हमारे, प्रेस की फ्रीडम रही है, किसके जमाने में पत्रकारों को हाँ, फ्रीडम रही है? क्या कह रहे हैं रत्नाकर जी? लिखने की। हाँ बोलिए कृपया जवाब ले ले। बोलिए ऋषभ जी, बोलिए। प्रीति जी देखिए, जो वरिष्ठ पत्रकार जी बैठे उन्होंने बहुत ही संवेदनशील बात कह दी आपके चर्चा के दौरान। उन्होंने कहा कि पत्रकार की आजादी को दबा रहा है, उसे कुचला जा रहा है। सर मैं बता रहा हूँ, आपने यहाँ पे इमरजेंसी की बात की है, मैं उस घर से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे लोग जेल में रहे थे इमरजेंसी में। आज आप एक डॉक्यूमेंट्री बैंक की बात कर रहे हैं। अरे आज की बात कीजिए, आज प्लीज राजनीति नहीं। ये पूछा गया था, केवल ये पूछा। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सवाल रह जाएगा इस डिबेट में। सवाल प्लीज केवी प्रसाद जी और हमारे साथ श्याम सुंदर जी भी, दोनों से ये सवाल है। सर जेएनयू में हमने कल देखा स्क्रीनिंग को लेकर, और शाम के 6 बजे कहा जा रहा है जामिया मिलिया इस्लामिया जो यूनिवर्सिटी है उसमें भी स्क्रीनिंग होगी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की। लेकिन कैसी जिद है सर? अगर सरकार कह रही है बैन है, उसके बाद भी जिद है। आप कैंडल मार्च निकाल रहे हो, आप जिद कर रहे हो, प्रशासन लगा हुआ है, पूरा का पूरा जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है वो सब अब इधर उधर है। आप मतलब ये कैसी जिद है, मुझे समझ नहीं आता श्याम सुंदर जी।
जिद क्यों डॉक्यूमेंट्री आप दिखाने इस की? मुद्दे पर डिबेट करा रही हैं, इससे ये जाहिर है कि ये एक मुद्दा है जिसपे विवाद है, कई तरह के विचार हैं। हाँ कुछ लोग ये चाहते हैं कि सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए, बैन गलत है। वो लोग दो तरह के लोग हो सकते हैं, जो सिर्फ हमारे जैसे लोग हो सकते हैं जो ये कहें कि सेंसरशिप गलत है, नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग हो सकते हैं जो सड़क पे उतर के प्रोटेस्ट करें, उसमें कोई बुराई नहीं है, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, सबको हक है। लेकिन अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है, हाँ अगर कोई कानून तोड़ता है, तो हाँ, जाहिर है ठीक वहां है। पर लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी ठीक है सर, लॉ है हमारे देश में। केवी प्रसाद जी, सर सेम सवाल का आंसर मैं आपसे लेना चाहूंगी सर। जी बिल्कुल, देखिए इसमें ये है कि मैं थोड़ा सा इसमें बारीक जो मेरे समझ है, भारत सरकार का एक होता है प्रोस्क्राइब करना, किताबों को प्रोस्क्राइब किया जाता है बाकायदा नोटिफिकेशन निकाल के। इसमें इमरजेंसी पावर यूज करके कुछ यूट्यूब और तमाम सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ये आदेश दिया गया था कि आप ये यूट्यूब के लिंक्स इंडिया में शेयर नहीं करेंगे। और इसलिए जिसके बात आपने शुरुआत में कही थी, उस प्रकरण के तहत वो लिंक्स इंडिया में शेयर नहीं किए जा रहे। हाँ। लेकिन कुछ लोगों ने शायद ये एक लिंक्स पहले कहीं से प्रोस्क्राइब किया या और किसी अन्य तरीके से किया है। तो ऐसे चीजों के खिलाफ सीधा अगर कानूनी कार्रवाई बनती है तो सरकार और कानून का जो हमारे पास जो प्रावधान है उसके तहत कार्रवाई होगी, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब बच्चों की जिद क्या है ये तो मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं स्टूडेंट तो ना मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, मैं तो एक पत्रकार हूँ, बाहर बैठ के हम लोग देखते हैं चीजों को। ये तो आप जाके जेएनयू के अगर या जहाँ से फाइनल कमेंट, ठीक है साहब, हम फाइनल कमेंट की ओर बढ़ेंगे। जल्दी से आप लोग फाइनल कमेंट दीजिएगा। सबसे पहले शुरुआत रत्नाकर सिंह जी से, फाइनल कमेंट दीजिएगा जल्दी से रत्नाकर जी। प्रीति जी, अगर मोदी जी सच्चे हैं, अगर उन्होंने कुछ नहीं किया है और यह डॉक्यूमेंट्री अगर आता है मार्केट में, अगर लोग देखते हैं, अगर जनता के पास पहुंचती है, तो जनता सक्षम है ना उसको परखने में कि वो सही है कि गलत है। समय कम है, जल्दी से। ठीक है सर, ठीक है करना मतलब ये डर दिखा रहा है साफ भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, कि प्रधानमंत्री जी की ठीक है, इमेज जो है वो ठीक है। खराब हो ऋषभ तिवारी जाएगी। जल्दी से फाइनल कमेंट। बीबीसी हो, चाहे देश का कोई भी संस्था हो, चाहे बाहर का संस्था हो, देश की छवि को धूमिल करेगा, देशद्रोही गतिविधि में पाया जाएगा, उस पर आजीवन बैन लगेगा और कार्रवाई भी होगी, चाहे वो कोई भी हो, कोई राजा बन के नहीं पैदा होगा। ठीक है ऋषभ, श्याम सुंदर जी वरिष्ठ पत्रकार, जल्दी से फाइनल कमेंट। सेंसरशिप गलत है, बैन किसी बात का इलाज नहीं है। इसके साथ साथ किसी भी विदेशी मीडिया हाउस को या किसी को भी ये भी अधिकार नहीं है कि वो प्रमाण पत्र दे, लेकिन सेंसरशिप कोई इलाज नहीं है। किसी भी मीडिया हाउस को ये अधिकार नहीं है कि किसी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटे। केवी प्रसाद जी फाइनल कमेंट दीजिएगा साहब। बिल्कुल सही है जी। हम अब जैसे मैंने शुरुआत में कहा और बीच में भी कहा, विवेक हमारे अपने लोगों के बीच में है। वो हर चीज दूध का दूध पानी का पानी जानते हैं। मैंने कहा पिछले 10 साल से हमारी सरकार का पता है, अगला जो चुनाव होगा वो सरकार के नीतियों पे और जो कार्यकाल के ऊपर होगा। ये एक चीज कोई कोशिश हो रही है वो। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ इस डिबेट में आए, और साथ ही जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इंटरनेशनल साजिश, इंटरनेशनल एजेंडा चलाया जा रहा है, उस पर आज हमने डिबेट किया। तमाम मेहमानों से हमने बातचीत की। आपने देखा तमाम वरिष्ठ पत्रकार थे, उन्होंने कहा कि कोई भी विदेशी मीडिया किसी भी इंसान के लिए, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री क्यों ना हो या नॉर्मल आदमी क्यों ना हो, उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट या फिर सर्टिफिकेट नहीं दे सकता कि वो अपने टेन्योर में कैसे रहे हैं। साथ ही ये भी है, सवाल यहाँ ये भी है कि आखिर कौन है जो प्रधानमंत्री और साथ ही देश में शांति नहीं चाहता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शक्तिशाली छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि बीबीसी द्वारा बनाई गई इस डॉक्यूमेंट्री को भारत में बैन कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी कई छात्र संघ और साथ ही बड़े यूनिवर्सिटीज हैं देश में जो इसे स्क्रीनिंग करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं। उसी पर पूरे देश भर में अभी बवाल है। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन इस खबर से जुड़ी कोई भी अपडेट हो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इसीलिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7 और देखना न भूलें इंडिया का सवाल, क्योंकि सवाल आपका है।